हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिक् संख्याओं या दिक् अनुपात, इनकी सहायता से हमें सिद्ध करना है कि बिंदु जिनके निर्देशांक है 1 -1 3 2 -4 5 और 5 -13 11 ये संरेख है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करना है। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब भी हमें मान लो कि माना ए सदिश व बी सदिश संरेख है तो इनके बीच में शर्त क्या होती है कि ए सदिश बराबर होना चाहिए लैम्डा गुणा में बी सदिश। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा का मान कोई भी अचर राशि हो सकती है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यदि तीन बिंदु, यदि तो दो सदिश या तीन बिंदुओं से बने दो सदिश संरेख हो तो उनके लिए दिक् अनुपातों का अनुपात समान होता है। अब देखो कैसे समान होता है। ये जो तीन बिंदु दे रखे हैं उन तीनों बिंदुओं को यहाँ पे उठा के लाते हैं। पहला बिंदु, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ जिसके निर्देशांक है 1 -1 3। दूसरा बिंदु जिसको मैं बी नाम दे देता हूँ जिसके निर्देशांक है 2 -4 और 5। तीसरा बिंदु सी नाम जिसको दे देता हूँ, इसके निर्देशांक है 5 -13 और 11। इससे हम इनके स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। स्थिति सदिश में ए का स्थिति सदिश ओ ए से व्यक्त करते हैं जो कि बराबर हो जाता है जो भी निर्देशांक है उनके साथ आई केप जे केप और के केप लिख देते हैं गुणांक में, क्योंकि आई केप जे केप के केप अपने पास इकाई सदिश को व्यक्त करते हैं क्रम से एक्स वाई जेड की दिशाओं में। ये अपने पास ए का स्थिति सदिश मिल गया। इसी तरह बी का स्थिति सदिश अपने को मिल जाएगा 2 आई केप माइनस में 4 जे केप प्लस 5 के केप। इसी तरह अगर मैं सी का स्थिति सदिश निकालना चाहूं तो ये बराबर मिल जाएगा 5 आई केप माइनस में 13 जे केप प्लस 11 के केप। अब देखो तीन बिंदुओं के स्थिति सदिश मिल गए तो तीन बिंदुओं से हम लोग दो सदिशों का निर्माण कर सकते हैं। पहला सदिश अपने पास ए बी सदिश आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अंतिम स्थिति सदिश में से प्रारंभिक स्थिति सदिश घटा देंगे तो ए बी सदिश का मान आ जाएगा। अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो 2 आई केप माइनस आई केप, ये बच गया आई केप, तो यहाँ आ जाएगा आई केप। फिर उसके बाद में देखते हैं तो -4 जे केप और ये माइनस माइनस प्लस जे केप, तो माइनस में 3 जे केप बच जाएगा, ये आ गया माइनस में 3 जे केप। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ से अपने पास 5 के केप में से 3 के केप घटेगा तो 2 के केप बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 के केप। इसी तरह अगर मैं बीसी सदिश निकालना चाहूं तो अंतिम स्थिति सदिश ओसी में से प्रारंभिक स्थिति सदिश ओबी घटा दूंगा तो अपने पास कितना मिल जाता है। देखो 5 माइनस में 2 3 आई के बचेगा, तो ये 3 आई के बच गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो -13 जे केप में से -4 जे केप घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -13 प्लस 4 माइनस में 9 बच जाएगा, तो माइनस में 9 जे केप प्लस यहाँ पे आगे करते हैं इसको तो ये बचेगा 11 माइनस 5, तो ये 6 के बराबर बच जाएगा, तो 6 के केप के बराबर ये आ गया। अब देखो ये बीसी सदिश को मैं और क्या लिख सकता हूँ, बीसी सदिश अपने पास बराबर होगा, इन तीनों में अपने पास 3 उभयनिष्ठ है, 3 को बाहर ले लिया, अंदर बच जाएगा आई केप माइनस में 3 जे केप प्लस में 2 के केप। और ये देखो बीसी सदिश तो इसी तरह रहने वाला है और 3 गुना में ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ए बी सदिश का मान है तो ए बी सदिश का मान मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, अगर दो सदिश आपस में संरेख है तो उनके बीच में शर्त होती है ए सदिश बराबर में लैम्डा गुणा में बी सदिश, जहां पे लैम्डा कोई अचर राशि होती है। तो यहाँ पे देखिए तीन एक अचर राशि है और बीसी और ए बी अगर इस शर्त को संतुष्ट कर रहे हैं तो ये दोनों सदिश संरेख हो जाएंगे। अतः ए बी सदिश व बीसी सदिश संरेख है, और अगर ये दोनों सदिश संरेख है तो इनसे जो ये तीनों बिंदु से बने हैं तो यहाँ पे तीनों बिंदु भी संरेख हो जाएंगे। ए बी सी तीनों बिंदु संरेख होंगे, तीनों बिंदु संरेख होंगे। अब देखो यहाँ पे हमने दिक् अनुपातों की सहायता कैसे ली।
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये शर्त जो आई है ये दिक् अनुपातों से ही बन के आई है। हम लोग क्या करेंगे कि अगर इनके दिक् अनुपातों का अनुपात निकालेंगे, कैसे, जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे आई कैप के गुणांक का, आई कैप का गुणांक इधर 1 है और इधर आई कैप का गुणांक 3 है। अगर ये अनुपात जे कैप के गुणांकों में भी समान मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये संरेख होंगे, और के का गुणांक भी समान मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो -3/9 और इधर बराबर में मिलेगा 2/6। तो आगे इसको सरल करते हैं तो ये 1/3 बन जाएगा, ये भी 1/3 बन जाएगा, ये भी 1/3 बन जाएगा। तो ये अपने पास जो है तीनों दिक् अनुपातों के अनुपात समान मिल गए। तो हम लोग कहेंगे कि ये अपने पास संरेख सदिश है और इन्हीं से अपने पास बन के आया है ये वाला शर्त। ठीक है, इसमें क्या जो अचर राशि है वो 1/3 के बराबर मिल जाएगी। और ये कैसे बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, ए बी को मैंने इस तरफ लिया है और दूसरी तरफ मैंने 1/3 गुणा में BC किया है। यहाँ पे लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे भिन्न रूप में हो चाहे पूर्णांक हो, लेकिन ये एक अचर राशि होनी चाहिए। तो ये देखो इस शर्त को संतुष्ट किया तो हम लोग कहेंगे दोनों सदिश जो है संरेख है, और दोनों सदिश जो है संरेख है तो ये 3 बिंदुओं से मिलकर बने हैं, वो तीनों बिंदु भी अपने पास संरेख होंगे। ये प्रश्न इस तरह से हमने सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।